बैज को छूते ही वह चीख पड़ी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी क्या हुआ। वह झुक गई और सावधानी से फिर से छुआ। कुछ दिलचस्प था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लड़की ने उसे उठा लिया और अचानक खुद को सुनहरी गेहूं के खेत में पाया। छोटी मेह अविश्वसनीय रूप से देख रही थी और उसने देखा कि दूर एक रहस्यमय किला था। वह अनजाने में उसकी ओर चल पड़ी। छोटी मेह टकरा गई। क्या यह समानांतर दुनिया है? पुरुष बैज उठाने ही वाला था। छोटी मेह ने जल्दी से उसे रोका। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसका राज जान ले। फिर उसने च्युइंग गम का कागज बैज के चारों ओर लपेट दिया। घर लौटते वक्त उसने अपने पिता को अपने खोज के बारे में बताया, लेकिन जब पिता ने छुआ तो कुछ नहीं हुआ। उसे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वह दूसरी दुनिया देख सकती थी। अचानक पिता ने बिल्ला उससे ले लिया। निर्धन पिता समझे कि छोटी मेह का भ्रम हो रहा है। रात्रि में उसने पिता की गहरी नींद का लाभ उठाया और नाइट स्टैंड से बिल्ला प्राप्त किया। यह बार उसने सोचा कि वह किला तक जाकर देखेगी, परंतु चलते हुए वह दीवार से टकरा गई। दीवार का कोना तलाशते हुए उसे बाहर निकलने का रास्ता मिला, फिर गलती से तोड़ दिया। वह सीढ़ियों पर फिसल गई। उसने सोचा पहले बिल्ले को छूकर किले का मार्ग जाने। फिर वह साइकिल पर उस दिशा में चली गई। जब वह लगभग पहुंची, उसने बिल्ले को निकाला और सचमुच खुद को किले में पाया। देखकर छोटी मेह आश्चर्यचकित रही। यह एक पूर्णतः आधुनिक किला था। उड़ने वाली कारें, मैग्नेटिक ट्रेनें और दूर से प्रस्थान करने वाले रॉकेट, हर जगह उच्च तकनीकी का अनुभव था। उसने सुना कि किसी ने कहा 20 प्रकाश वर्ष दूर जाने वाला वाहन अब चल पड़ेगा। छोटी मेह उसकी ओर बढ़ी, लेकिन इस समय उसने देखा कि बैज की बैटरी कम हो रही थी। छोटी मेह ने पूरी शक्ति से आगे बढ़ने की साध प्रकट की, लेकिन उसके पैर ज्यादा भारी होते गए और अंत में ट्रेन में चढ़ने के विशेष क्षण में वह वास्तविकता में लौट आई।